नमस्ते दोस्तों, मैं हूं फार्मासिस्ट सिमरन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रॉब्लम की जो हर घर में किसी ना किसी को जरूर होती है, हेयर फॉल। क्या आप भी हेयर फॉल से परेशान हैं? क्या आपने बायोटिन टैबलेट्स, विटामिन कैप्सूल्स, मिनॉक्सिडिल स्प्रे, हर्बल ऑयल्स ट्राई कर लिए हैं और फिर भी सोच रहे हो क्या ये मेडिसिन सच में काम करती हैं या नहीं? तो आज की इस डिटेल्ड वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी कि हेयर फॉल है क्या, इसके मेन कॉज कौन से हैं, मार्केट में मिलने वाली दवाइयां और उनकी सच्चाई, सप्लीमेंट्स जैसे कि बायोटिन, आयरन, जिंक, विटामिन डी ये इफेक्टिव है या नहीं, और किस टाइप के लिए कौन से वाला सप्लीमेंट लेना चाहिए। मिनॉक्सिडिल एंड फिनास्टिडाइड साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट्स, इनका बेनिफिट है या नहीं, होम रेमेडीज वर्सेस मेडिकल सॉल्यूशन, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि कौन सी चीजें सेफ हैं और कौन सी नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेयर फॉल के कॉमन कॉजेस। हम लोग अक्सर डायरेक्टली कोई भी मेडिसिन या कोई भी ऑयल खरीद लेते हैं, पर हमें एक्चुअली उस प्रॉब्लम का रूट कॉज नहीं पता होता और कई बार हम इवन ट्रीटमेंट्स कंप्लीट भी नहीं करते। तो सबसे पहले हमें कॉज पता होना चाहिए। पहला कॉज है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आयरन, जिंक, विटामिन डी, प्रोटीन इनकी कमी। सेकंड प्रॉब्लम हो सकती है हार्मोन चेंज, थायराइड प्रॉब्लम, पीसीओएस, मेनोपॉज। फिर कुछ स्ट्रेस और लाइफस्टाइल जैसे नींद की कमी, ओवरथिंकिंग, अनहेल्दी डाइट। उसके साथ कुछ हार्श ट्रीटमेंट जैसे केमिकल डाइज, स्ट्रेटनिंग, एक्सेस हीट, इनकी वजह से भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे एलोपेशिया, फंगल इन्फेक्शन या डैंड्रफ, इनकी वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। अगर रूट कॉज न्यूट्रिशन है तो सिर्फ ऑयल लगाने से फायदा नहीं होगा। अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो सिर्फ शैम्पू से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमें पहले प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, उसी के बाद हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली किसने बता दिया ये ऑयल हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा है, हेयर फॉल कम हो जाता है, या इस शैम्पू को लगाओ, पर वो हमें तब तक फायदा नहीं देगा जब तक हमें पता ही नहीं है कि हमें प्रॉब्लम क्या है। अब आजकल जो हेयर फॉल रोकने वाली कुछ दवाइयां चलती हैं उनके बारे में बात करते हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सबसे पॉपुलर है बायोटिन टैबलेट, जिसमें विटामिन B7 होता है। मार्केट में ये सबसे ज्यादा बिकने वाली हेयर फॉल की मेडिसिन है। अब इसका सच क्या है? रिसर्चेस के अकॉर्डिंग बायोटिन सिर्फ उन लोगों पे काम करता है जिनके ब्लड में बायोटिन डेफिशिएंसी हो, लेकिन इंडिया में बायोटिन डेफिशिएंसी बहुत रेयर है। मतलब हर किसी को फायदा मिले ये जरूरी नहीं है। अगर आपकी बॉडी में बायोटिन कम है तभी आपको फायदा मिल सकता है। सेकंड है आयरन एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स। अगर हेयर फॉल का रीजन अनीमिया है या लो हीमोग्लोबिन है तभी ये सप्लीमेंट्स काम करेंगे। या अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है और जिसकी वजह से हेयर थिनिंग और ग्रे हेयर हो रहे हैं तभी वो काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है जिंक और मल्टीविटामिन। जिंक स्कैल्प की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है और मल्टीविटामिन हेयर की स्ट्रेंथ के लिए जरूरी होते हैं, पर ये भी अगर कमी होगी तभी आपको हेल्प करेगा, अदरवाइज कोई मिरेकल नहीं होने वाला। नेक्स्ट है प्रोटीन पाउडर्स। हमारे हेयर केराटिन प्रोटीन से बनते हैं। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन कम है तो हेयर फॉल नेचुरल है, और सिर्फ सप्लीमेंट लेने से नहीं, डाइट में एग्स, दाल, पनीर, सोया, नट्स ये ऐड करना बहुत जरूरी है। फिर है मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन। ये साइंटिफिक प्रूवन मेडिसिन है जो हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट करती है। 2% या 5% सोल्यूशन स्कैल्प पर अप्लाई होता है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको 4 से 6 महीने तक यूज करोगे तभी ये फायदा देगा, लेकिन दिक्कत ये है कि बंद करने पर ये जो आपके हेयर है वो वापस से गिरने लगते हैं। मतलब कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ये। फिर है फिनास्टिडाइड जो कि एक ओरल मेडिसिन है। जैसे आदमियों को, जेंट्स को जो बाल गिरने की प्रॉब्लम होती है उसके लिए ये मेन है, क्योंकि ये एक हार्मोन है उसको ब्लॉक कर देता है। वो हार्मोन हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करता है।
ये सिर्फ डॉक्टर की सुपरविजन में लेना चाहिए, तभी ये इफेक्टिव है। अदरवाइज अगर आप इसकी हाई डोज या लो डोज लेते हो तो ये बॉडी पे प्रॉब्लम भी कर सकता है। अब कुछ होम रेमेडीज। सब कुछ लोग पूछते हैं कि घर के नुस्खे काम करते हैं या फिर मेडिसिन लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कुछ घर के नुस्खों की बात करते हैं, जैसे अजवाइन पाउच, अनियन जूस, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, ये लोग कॉमन ट्राई करते हैं। बट असलियत ये है कि ऑयल्स स्कैल्प को मॉइस्चराइज कर देते हैं, ब्लड से सर्कुलेशन को थोड़ा सा इंप्रूव कर देते हैं, डैंड्रफ को कम कर देते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हो कि सिर्फ तेल लगाने से नए बाल उग जाएंगे तो ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। अब बेस्ट अप्रोच क्या है दोबारा से बाल वापस आने की? होम रेमेडीज प्लस राइट न्यूट्रिशन प्लस मेडिसिन, अगर इसकी जरूरत है तो। मतलब हमें बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलनी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। और सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करने से कुछ भी नहीं मिलेगा या फिर फायदा बहुत लिमिटेड मिलेगा। अब कुछ मिथ्स और फैक्ट्स। कुछ लोग कहते हैं शैम्पू बदल लो हेयर फॉल रुक जाएगा। रॉन्ग। शैम्पू सिर्फ क्लीनिंग करता है, ज्यादा ऑयल लगाने से बाल वापस उग जाएंगे। नहीं, बिल्कुल गलत है। असलियत क्या है? असलियत ये है कि इंटरनल न्यूट्रिशन और मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस और नींद की कमी से हेयर फॉल बहुत जल्दी बढ़ता है, इसलिए स्ट्रेस को दूर करो, प्रॉपर नींद लो, तो उससे आपका जो हेयर फॉल है वो दुगनी स्पीड से कम हो जाएगा। अब एट लास्ट, अगर हमें हेयर फॉल कंट्रोल करना है तो हमें इनमें से जो मेन स्टेप्स हैं वो करने चाहिए। जैसे कि पहला है बैलेंस्ड डाइट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब कुछ डाइट में होना चाहिए। फिर है स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा, मेडिटेशन और एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद। हार्श केमिकल्स और हीट को अवॉइड करना है, डॉक्टर या फार्मासिस्ट से कंसल्ट करना है। उसके बाद ही कोई मेडिसिन लेनी है, जैसे कि मिनॉक्सिडिल और फिनास्टिराइड। ये बहुत कॉमन है, पर ये डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेने आपको। फिर है सप्लीमेंट्स, वो तभी लेने हैं जब कोई डेफिशिएंसी हो या जब जरूरत हो। ये सिंपल सी टिप्स अगर हम कर लेंगे तो हम अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। एट लास्ट दोस्तों, मैं यही बोलूंगी कि मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। हेयर फॉल मेडिसिन का सच समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हर मेडिसिन हर किसी के लिए काम नहीं करती। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई बंदा एक मेडिसिन ले रहा है और उसको फायदा हो रहा है तो हम सोचते हैं ये हमें भी फायदा करेगा। नहीं, पहले रूट कॉज समझना है, प्रॉब्लम समझनी है, टेस्ट करवाना है कि आखिरकार दिक्कत है क्या। फॉर एग्जाम्पल, हो आप में कोई हार्मोनल इशू, मेडिसिन आप ले रहे हो सिर्फ मॉइस्चराइजेशन के लिए या आप सिर्फ ऑयल यूज कर रहे हो, तो उससे आपको बहुत कम फायदा होगा। इसीलिए आपको पहले रूट कॉज पता करना है ताकि आप आगे बढ़ सके, ताकि आपकी ये प्रॉब्लम कम हो सके। मैं हूं फार्मासिस्ट सिमरन। मैं आपको देती हूँ ट्रस्टेड हेल्थ केयर नॉलेज, ताकि आप लोग हेल्दी और हैप्पी रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके मेरी हर हेल्थ वीडियो का नोटिफिकेशन। हेल्दी रहिए, स्माइल करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।